हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की 23वीं क्लास है। इसके पहले हम 22 क्लास कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जितने भी नदी जल विवाद हैं हमारे भारत के, उनके बारे में जैसे प्रश्न आते हैं वो हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि क्रांति पढ़ेंगे, पूर्वी पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बुकिंग का लास्ट दिन है और कल से इसका प्राइस 5,000 हो जाएगा। आज इसका प्राइस 3500 रुपये है। ये 16 फाइल आपको मिलेंगी। इसमें मध्य प्रदेश की 2 फाइल रहेंगी आपकी, जिसमें एमपी जीके का रहेगा और एमपी जीके वर्ल्ड लाइनर, जैसा कि मैं वीडियो में बताई हूँ। एक ट्रिक की रहेगी, आयोग रहेगा, मैप रहेगा, पर्यावरण रहेगा, खेलकूद की, कंप्यूटर विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास की, ये सभी फाइलें आपकी रहेंगी। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने कवर किया हुआ है नोट्स को, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन भी आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 69 में इसकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस समय जो हरित क्रांति हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसका जो मॉडल है हरित क्रांति का मॉडल, ये कहाँ से आया? ये मैक्सिको से आया। इसके जनक कौन थे? तो देखिए वर्ल्ड के अगर हम वे में देखें तो इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन अगर हम भारत में जनक देखें तो भारत में थे एमएस स्वामीनाथन। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम ग्रांडे ने दिया। किसने दिया? विलियम ग्रांडे ने दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम ग्रांडे। मेरा ये मकसद है आपको नोट्स देने का कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिल पाए। और अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके लिए मैं एक ग्रुप भी बना देती हूँ। तो उस ग्रुप में भी आपको, जैसे कि मेरा मेंस का है, मेंस के मेरे ऑलरेडी 22 ग्रुप हैं और जिन्होंने प्री का नोट्स लिया है तो उसको एक प्री का ग्रुप मिलेगा, जहाँ से आपको करंट से अपडेट रखा जाएगा। कोई नई न्यूज़ जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपकी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी बेहतरीन तैयारी प्री की करवा दी जाएगी। ऐसे ही मेंस के साथ भी है, मेंस की भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी ग्रुप में हो जाएगी। तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम ग्रांडे ने दिया था। और यह क्रांति कहाँ सफल रही थी? तो यह क्रांति पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश में ये क्रांति बहुत ज़्यादा सफल हुई। यहाँ पर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा। प्रमुख फसल कौन सी है? तो प्रमुख फसल है गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा हरित क्रांति में, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं दुग्ध क्रांति को ही हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दुग्ध श्वेत क्रांति की 1971-72 में हुई थी। इससे संबंधित जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। इसके जनक कौन है? इसके जनक वर्गीस कुरियन है। दुग्ध क्रांति जब हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो थी इसके समय प्रधानमंत्री। इसके बाद दुग्ध क्रांति में मेन जो है, जो दुग्ध का बहुत बड़ा जो मेन है वो है अमूल। अमूल को आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है अमूल का, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ये याद रखिएगा। अब हम दुग्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो देखते हैं। दूध उत्पादन और खपत में प्रथम कौन है? भारत है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक बकरी भारत में कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट सर्वाधिक भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? भारत के जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं? भारत के उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गाय विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी जो ऊपर है इसमें भारत प्रथम है, लेकिन जो सर्वाधिक जो गाय हैं विश्व में कहाँ पाई जाती हैं? भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और विश्व में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। सर्वाधिक दूध की खपत कहाँ होती है? मतलब सबसे ज़्यादा दूध यूज़ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति व्यक्ति दूध की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हरियाणा में होती है। तो ये हमारे दुग्ध श्वेत क्रांति से संबंधित प्रश्न।
इसके बाद पढ़ते हैं हम सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति कृषि की सदाबहार क्रांति किस क्रांति को बोलते हैं? कृषि क्रांति को बोलते हैं। इसके बाद श्वेत क्रांति का मतलब हो गया दुग्ध क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति मतलब सर्वांगीण विकास को इंद्रधनुषीय क्रांति बोलते हैं। खाद्यान्न श्रृंखला का मतलब क्या होता है? अनाज को सड़ने से बचाने के लिए बदल बदल के फसलें लगाना। अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ भारत के विवादित स्थल। भारत के विवादित स्थल जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से हैं? पाक मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, LOC जम्मू एंड कश्मीर और सरक्रीक, ये भारत के विवादित स्थल हैं। इसके बाद भारत चीन के बीच कौन कौन से विवादित स्थल है? अक्साई चीन और LOAC, ये भारत और चीन के बीच विवादित स्थल है। अगर हम भारत बांग्लादेश के बीच देखें विवादित स्थल तो कौन कौन से हैं? 2.5 बीघा जमीन है और न्यू मोरे द्वीप है। भारत और श्रीलंका में कौन सा? भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा नींबू द्वीप पड़ता है, वो उस पर भी भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। तो ये भारत के विवादित स्थल। अब हम पढ़ते हैं उत्तर पूरब की पहाड़ियाँ। क्या है उत्तर पूरब की पहाड़ियाँ? उत्तर पूरब की पहाड़ियों में पहला है मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व की सबसे लंबी श्रेणी है। फिर है अबोर पहाड़ी या डफला पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है पटकाई बूम। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर है, या भारत और म्यांमार के बीच भी बोल सकते हैं। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। कहाँ पे हैं गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ? मेघालय में है। ब्रेल ब्राई पहाड़ियाँ और मिकिर, ये भी मेघालय में। तो ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? आपकी उत्तर पूरब में ये पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुल क्रांति कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं। पीली क्रांति किस किस की है? तिलहन और सरसों की। लाल क्रांति टमाटर और मांस की। नीली क्रांति मत्स्य मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल और सेब से। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। वृत्ताकार क्रांति आलू से संबंधित है। कावेरी जो है, जो कावेरी नदी के बीच हमेशा विवाद चलता रहता है, तो ये किस किस के बीच है? तो ये कर्नाटक के बीच, केरल के बीच, तमिलनाडु के बीच और पांडिचेरी के बीच। इसके आप कोड के द्वारा याद कर सकते हैं। काका तप। काका तप मतलब होता है कर्नाटक, का से केरल, ता से तमिलनाडु और पा से पांडिचेरी। तो काका तप कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के बीच है। इसके बाद कृष्णा का जो है विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। कोड इसका हो जाता है काम, मतलब के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। कृष्णा का जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। इसके बाद है रावी नदी। रावी और ब्यास जो नदी है उनका जो है वो 3 राज्यों के बीच में विवाद चलता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका जो कोड है वो है पहरा। पा से पंजाब, हा से हरियाणा और राज से राजस्थान। बेतवा के जो है विवाद हमेशा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलता है। सोन नदी का विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलता है। किशनगंगा भारत और पाकिस्तान के में, इसके बीच हमेशा पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा है उसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इसी प्रकार की, ये मेरे नोट्स का ही रिव्यू। नोट्स की एक फ़ाइल लेके आपको मैं बता दी हूँ। इस प्रकार से भूगोल के नोट्स आपको मिलेंगे जहाँ आपको केवल इनको ही रट डालना है और कहीं परेशान नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कल के बाद आपको ये कल से ही आपको ये 5000 में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।